प्याज हेवी लोड ट्रक अनियन ट्रक ड्राइवर। चंदा नगर नाम के गांव में अन्नू और मिन्नू नाम के दो गरीब किसान रहते थे। दोनों का खेत पास पास था। अन्नू बहुत होशियार था, लेकिन मिन्नू जरा मंद बुद्धि का था। अन्नू अपनी समझदारी से बढ़िया फसल उगाता था, लेकिन मिन्नू की फसल कम होती थी। उन दोनों के पास एक एक ट्रक था। वो ट्रक वे दोनों खुद चलाते थे, इसीलिए अन्नू का ट्रक हमेशा बोरियों से भरा रहता था और मिन्नू के ट्रक में कम बोरियां होती थीं। इसका कारण था उनके फसल उगाने का तरीका। वो उन बोरियों को बाजार में ले जाते, उन्हें बेचकर पैसे कमाते थे। इसीलिए मिन्नू हमेशा अन्नू से चिढ़ता रहता था, उससे जलन होती थी। अन्नू किताब द्वारा और मोबाइल द्वारा सूचना प्राप्त करता था कि कैसे अच्छे फसल उगाए जाएं, और उस हिसाब से वो फसल उगाता था। वो ये जानकारी प्राप्त करता था कि कौन सी फसल कब उगाने में कितना फायदा होगा। वो यही जानकारी मिन्नू को भी देता था कि कौन सा खाद इस्तेमाल करना है, कौन से फसल उगाने हैं, कौन से बीज बोने हैं। पर मिन्नू ठहरा मूर्ख, उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। वो केवल सिर खुजाता हुआ रह जाता था। उसके जाने के बाद मिन्नू पता नहीं ये कमीना कहाँ से पढ़कर ये सूचना ले आता है कि कौन सा फसल उगाएं, और मुझसे ज्यादा फसल उगाता है। वो मुझे बताता तो है, पर मेरे समझ में नहीं आता, तो मैं कैसे उगाऊं? इसीलिए मेरे कम फसल उगते हैं। इसीलिए ये ज्यादा पैसे कमाता है और मैं कम पैसे कमाता हूँ। किसी तरह इसके फसल का नाश करना होगा और इससे ज्यादा पैसे कमाने होंगे। यूं उसने सोचा। एक बार दोनों ने प्याज का फसल उगाया। अब फसल काटने की बारी आई। एक दिन मिन्नू खेत की ओर जा रहा था कि तभी उसने देखा कि एक सांप ने एक साधु को डस दिया था। साधु जमीन पर गिरकर छटपटा रहे थे। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। मिन्नू तुरंत वहां पास वाले झाड़ियों में गया, कुछ पत्ते तोड़े और उसका रस पीसकर साधु के मुंह में डाला। थोड़ी देर बाद साधु उठकर बैठ गए। मिन्नू, स्वामी जी, आपको नाग ने डसा था। वो बहुत जहरीला सांप होता है। अगर मैं सही वक्त पर ना पहुंचता तो कुछ भी हो सकता था। चलो शुक्र है आपकी जान तो बची, मुझे इस बात की खुशी है। तब साधु, बेटा, भगवान कहीं नहीं लोगों में ही बसता है। आज ये जो कुछ हुआ यही इसका आधार है। तुमने भगवान की तरह आकर मेरी जान बचाई है। बोलो क्या वर मांगते हो? तब मिन्नू ने अन्नू के बारे में स्वामी जी को बताया और दुखी होते हुए कहने लगा, स्वामी जी, मैं नहीं जानता कि आप क्या करेंगे, लेकिन बस उसकी फसल कोई ना खरीदे ऐसा करना। आप उसके प्याज को बड़ा बना देना, तब कोई उसे खरीदेगा नहीं। तब स्वामी जी, बेटा, तुम जो कह रहे हो उसे सुनकर मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई गलती है, लेकिन तुम में ईर्ष्या और जलन दिखाई दे रहा है। यूं किसी के विनाश की इच्छा मन में पैदा नहीं होना चाहिए। यदि यूं करेंगे तो हमारा ही विनाश होगा, इसलिए मैं तुम्हें ये वर नहीं दे सकता। तब मीनू, ये क्या स्वामी जी, आप भी उसी की तरफदारी कर रहे हैं? वो बहुत बड़ा कमीना है, आप नहीं जानते। आपने मुझे वर देने का वादा किया था और अब आप मुकर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तब स्वामी जी करके हंसने लगे। तब मीनू, ये क्या स्वामी जी, मैंने कोई चुटकुला सुनाया जो आप इतने जोर से हंस रहे हैं? तब स्वामी जी, मैं तो ये सोच के हंस रहा हूँ कि तुम्हारे साथ क्या बीतने वाला है। अब तुम्हारी इच्छा यही है ना कि उसके प्याज बड़े आकार के हो जाएं? इतना ही ना? तो ठीक है। कहकर अन्नू के फसल की ओर उसने हाथ घुमाया और वहाँ से चले गए। ये देखकर मीनू बहुत खुश हुआ। अब आया बच्चू मजा। अनु, अब तुम्हारी खैर नहीं। तुम अपने बड़े बड़े प्याज देखकर रोते रहो। फसल काटने का दिन आया। दोनों अपने अपने ट्रकों में फसल काटकर माल को लादने लगे। अनु अपने बड़े बड़े प्याज को देखकर हैरान रह गया। ये देखकर मीनू, अरे ये क्या, इतने बड़े बड़े प्याज? तुमने कोई खास खाद डाला है क्या इसे उगाने के लिए? तब अनु, नहीं यार, कल भी मैंने एक प्याज निकाल कर देखा था, वो तो छोटा ही था, पर समझ में नहीं आता कि अचानक रातों रात क्या हो गया, इतने बड़े बड़े हो गए। तब मीनू, भाई इसका कारण तो मैं हूँ। कहकर जो कुछ हुआ सब उसने अनु को बताया। ये सुनकर अनु दंग रह गया।
मीनू, क्यों, कैसी लगी मेरी मार? और नहीं तो क्या, हर बार तू ही ज्यादा पैसे कमाता है, तेरे फसल बढ़िया उगते हैं और मेरा हमेशा नुकसान होता है। अब तुम इस माल को कहाँ बेचोगे? कहकर हंसने लगा। अचानक अनु भी हंसने लगा। अरे यार, मेरी हंसी नहीं रुक रही। ये देखकर मीनू दंग रह गया। मीनू, पागल हो गया क्या? तू क्यों हंस रहा है? तब अनु, अरे अब मैं जो कहने वाला हूँ वो सुनकर तू पागल हो जाएगा। अब परसों की बात है, हमारे गांव के सरपंच जी ने एक मुकाबला रखा है और वो मुकाबला आज ही के दिन है। जो अपने खेत में सबसे बड़ा सब्जी या फल उगाएगा उसे पहला इनाम मिलेगा 1 करोड़ रुपए का। मैं अपने ट्रक को सीधा वहीं ले जाऊंगा जहां मुकाबला हो रहा है। अब वो इनाम मुझे ही मिलेगा। पागल कहीं के। भाई तेरे जैसा मूर्ख ही होगा जो दूसरों के विनाश का वर मांगता हो और अपने वरदान का सत्यानाश करता हो। बस ये सुनना था कि मीनू गश खाकर वहीं गिर गया।